आदरणीय रघुवर दास जी से हम आग्रह करते हैं कि आए अपना आशीर्वचन दे। रघुवर दास जी जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय अनिल चौरसिया की 14वीं श्रद्धांजलि समिति के आयोजक एवं इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे दिवातुर डाल्टनगंज के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्री अनिल चौरसिया जी, पलामू के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर श्री राम जी, पार्टी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, मेहती नगर के महापौर बहन श्रीमती करुणा शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री कर्मठ संगठनकर्ता श्री मनोज सिंह जी, पलामू के जिला अध्यक्ष श्री अमित तिवारी जी, पूर्व सांसद मनोज कुमार जी, एसटी मोर्चा प्रदेश के महामंत्री श्री प्रभात भैया जी, पूरे जिला अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधु, मुखियागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी हमारी बहनों और भाइयों, भोजन का समय हो चुका है। भूख लग रही है? भूखे पेट तो भाषण छोड़िए, भजन भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सभी वक्ता को कह रहा था कि कम शब्द में बोलना, इसलिए मैं भी उस कम शब्द का दूसरे के उपदेश देने के पहले स्वयं में लागू करना चाहिए, इसलिए कम शब्द में मैं भी संबोधित करूं। आज श्रद्धा सुमन का दिन है, आज श्रद्धा निवेदन का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन पलामू के पवित्र धरती चैनपुर की धरती से एक गरीब परिवार में जन्मे समाज सुधारक श्री अनिल चौरसिया जी हम सबसे विदा हुए। और अभी भीम चौरसिया जी ने जो उनकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका जो कृतित्व था, उनकी जीवन कितने संघर्ष से भरी हुई जिंदगी। हालांकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और उसी मजबूती के कारण आज डाल्टनगंज के 3 बार के नौजवान विधायक उसी संघर्ष का नतीजा। मृत्यु शरीर का धर्म होता है, जीवन मरण जिंदगी से जुड़ा हुआ, जो इस पृथ्वी में आया है उसे जाना भी। इस शाश्वत नियम है, जो बना है वो बिगड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा। लेकिन उस जीवन और मरण के बीच जो इंसान समाज के लिए, देश के लिए कुछ कृति करता है, उसको समाज और देश दुनिया याद। और यही कारण है कि अनिल चौरसिया जी के प्रत्येक वर्ष इस पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों लोगों की उपस्थिति ये प्रतिष्ठित करता है कि अनिल चौरसिया अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए उसने जीवन। हम जितने भी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं,
चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, पीताम्बर पीताम्बर हो। इसलिए जयंती हम मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, इसने समाज और देश को दिया। हम किसी पैसे वाले अरबपति खरबपति की जयंती और जन्मतिथि नहीं मनाते। मनाते हैं कभी अरबपति खरबपति का? मनाते हैं क्योंकि उसने समाज से लिया। लेकिन हम वैसे महापुरुष समाज सुधारक की जयंती मनाते हैं जिसने समाज को दिया। तो मैं एक लाइन में अगर कहूं तो अनिल चौरसिया जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उसका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारा संविधान भी कहता है, गरीबों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार मिले। और उसी अधिकार के जीवनोपरांत अनिल चौरसिया जी संघर्ष करते हैं। ये अनिल चौरसिया जी, ये हम और आप नहीं कह रहे, हमारा संविधान कहता है गरीब को भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। ये अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष करता रहा। और मुझे खुशी है कि मैं भी एक मजदूर परिवार और पिछड़ा समाज से आता हूं। हमने 15 साल टाटा स्टील में लोहा तोड़ने का काम किया और एक साधारण मजदूर परिवार में जन्म लेकर एक पार्टी का बूथ अध्यक्ष से काम करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो संघर्ष के बल पर, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। हमने गरीबी देखी थी, हमने गरीबी जिया, और इसीलिए जब राज्य की जनता का सेवा करने का मौका आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने दिया, तो झारखंड देश का सबसे रिचेस्ट राज्य है। हमारे धनी राज्य के सामने गुजरात भी कुछ नहीं है। इतनी प्राकृतिक संपदा, इसे प्राकृतिक ने इस झारखंड को दोनों हाथ से दिया। और आपने देखा 5 साल के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में 67 साल की आजादी 2014 में मात्र 30 ग्रिड था। सब स्टेशन की कमी थी, विद्युत संरचना की कमी थी, जिसके कारण आप विद्युत की क्या स्थिति थी गढ़वा पलामू सहित झारखंड के लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमने 250 सब स्टेशन का निर्माण शुरू किया, 100 ग्रिड का निर्माण शुरू किया। कुछ का हमने अपने कार्यकाल में कुछ किया, कुछ का माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और आज विद्युत का जैसे विधायक जी बता रहे थे 20-22 घंटे बिजली रह। पलामू की धरती शहीदों की धरती है, नीलांबर पीताम्बर की धरती है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती है। इसीलिए चाहे मंडल डैम हो, चाहे सोन नदी पे डैम बनाने का काम हो, जिसका 1200 करोड़ रुपए का योजना चल रहा, तो मंडल डैम कंप्लीट होने से पलामू देश का सबसे विकसित जिला बनने का काम होगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार इस जिले पे काम कर रही है। साथ ही साथ जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे, पूरी देश दुनिया घूमने के बाद उनका मानना था जब तक देश का शोषित वंचित लोगों के जीवन में उद्धार नहीं आएगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और वही स्वामी विवेकानंद का सपना का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम जो 12 वर्ष में चली, जिसके कारण
देश का 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलने का, 80 करोड़ लोग, दुनिया का भारत एक ऐसा देश है जो 80 करोड़ गरीब को मुफ्त में राशन देता है। दुनिया का भारत एक ऐसा देश है जहां इसी भगवान बिरसा मुंडा की धरती से मोदी जी ने, जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, दुनिया का हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत लॉन्च किया था, जहां गरीब को 5 लाख का मुफ्त इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते। बेघर गरीब को मुफ्त घर बनाने देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, डबल इंजन की सरकार में किसी राज्य में चूल्हा फ्री नहीं मिलता था। जब डबल इंजन की सरकार थी, हमने बहनों को चूल्हा देने का भी। इसी तरह अगर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना था, तो डबल इंजन की सरकार में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत पर एकड़ 5,000, अधिकतम 5 एकड़ वाले को 25,000 रुपया हमारी सरकार दे रही थी। लेकिन ये वर्तमान में सिंडिकेट और घोटाले की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया और कृषि ऋण लाने के नाम पर कि कृषक लोग का लोन माफ करेंगे। आप बताइए, किसी का कृषि लोन माफ हुआ है? इसी तरह जो हमारी राज्य की आधी आबादी है, नारी शक्ति, बिना नारी शक्ति के आगे बढ़े न राज्य आगे बढ़ सकता है, न देश आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए हमारी नारी शक्ति जायदाद का मालकिन बने। हमने 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपया रजिस्ट्री की थी, ताकि हमारी बहनें मालकिन की जाए। विशाख में हत्या, दहेज लोभी लोग हमारी बेटियों को दहेज के लालच में जला देता था। ये जो सामाजिक बुराई थी, उसकी भी समाप्ति हो, उसको भी इन्हें बंद कर दिया। और चुनाव के समय मैया बप्पा योजना लाके, जहां चुनाव के समय वादा किया कि हम 18 वर्ष से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, 18 वर्ष से 50 साल की उम्र की महिलाएं की जनसंख्या 70 लाख है। 2 करोड़ समथिंग महिला वोटर है, जिसमें पुरुष और महिला, जिसमें 1 करोड़ 3 लाख महिला वोटर है। 1 करोड़ 3 लाख में 18 वर्ष से 50 वर्ष की संख्या कितनी है? 70 लाख। चुनाव के समय सभी महिला बेटियों को मैया योजना देने का वादा किया। मिल रहा सबको? आज तरह तरह का रंगाबाजी कट करके 20-30 लाख में ले आया और 3 महीना से भी महिला योजना को पैसा, मैया योजना का पैसा हमारी दीदी को नहीं। हमारी सरकार के समय हमने 5 साल में अंदर 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी, बिना पेपर लीक, बिना पैसे, बिना पर्ची। गरीब घर का 52,000 लड़के लड़कियां स्कूल में टीचर बने। इस थाने में आप जो नया रंग रूप दरोगा देख रहे हैं, 2200 बिना आप देखे होंगे। गरीब घर का दरोगा से पूछ सकते हो, गरीब घर का बेटा दरोगा बनने का। वन रक्षी की बहाली, सिपाही की बहाली, अनेक विभागों में बहाली। लेकिन इस 7 साल में जिस तरह नौजवान के भविष्य के साथ इस सरकार खिलवाड़ कर रही है, आप सब समाचार पत्र के माध्यम से देख रहे हैं। तो ऐसे समय में मतदाता को हमें जागरूक भी रहना। चुनाव के समय जो लोभ लालच, तरह तरह के झूठे वादे करके जो मतदान लेने का काम करता है, वैसे लोग को पहचान करने की भी जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के श्रद्धांजलि सभा प्रत्येक वर्ष जो हमारे विधायक आयोजन करते हैं, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, नौजवान को ये पता चले
एक पिछड़ा समाज में, गरीब समाज में पैदा अनिल चौरसिया किस प्रकार गरीबों के लिए संघर्ष करते अपनी जीवन दे और उनके सुपुत्र किस प्रकार एक पुत्र का पिता के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, जो अभी हमें मूर्ति अनिल चौरसिया जी ने भगवान राम का, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस प्रकार एक पिता का आज्ञा मानकर राजा का पद छोड़कर 14 वर्ष वनवास में बिताया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा भगवान, एक ही भगवान है जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हो, भगवान राम। तो एक रामायण, महाभारत आप सब पढ़े, रामायण में सीरियल भी देखे रामानंद सागर का, हमें यही सिखाया गया है कि पुत्र और पिता का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, संबंध कैसा होना चाहिए, एक पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, एक भाई और भाई का संबंध, देवर और भाभी का संबंध कैसा होना चाहिए। ये मैं कह सकता हूं कि पुत्र का जो कर्तव्य अपने पिता के प्रति होनी चाहिए, उस कर्तव्य को निभाने वाले आपके विधायक आलोक चौरसिया जी को, अनिल चौरसिया जहां भी होंगे उनको आशीर्वाद देते होंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं तो भगवान को नहीं देखा, ना आपने भी भगवान को नहीं देखा। मैं भगवान उसी को मानता हूं, अपने माता पिता, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया, उसने हमें जीवन दिया, हमें जीवन में सिखा, इसलिए माता पिता को कभी भी जीवन में उसका आ लेने का कोशिश ना करना। माता पिता का आ लगता है, वही बेटा बेटी फलता फूलता है जिसका माता पिता उसको आशीर्वाद देता। तो आज अगर अनिल चौरसिया फल फूल रहा, तो कहीं ना कहीं अनिल चौरसिया जहां भी आसमान में होंगे उनको आशीर्वाद उनको मिल रहा, इसीलिए। और दूसरा भगवान मैं मानता हूं जनता जनार्दन। एक तो भगवान हुआ, दूसरा भगवान हुआ जनता जनार्दन। तो दूसरा भगवान और जनता जनार्दन भी लगातार अनिल चौरसिया पर आशीर्वाद आप बरसा रहे हैं, इसी तरह बरसाते रहिए, ताकि आने वाले समय में पलामू, फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, यहाँ की जमीन उर्वरक भूमि, यहाँ कोई कारण नहीं कि पलामू पिछड़ा जिला के गिनती में आए। अगर एक टर्म और मिलता, क्योंकि किसी भी राज्य को विकसित करने में 10 साल का समय चाहिए। अगर 10 साल किसी भी राज्य में स्थिर सरकार रहेगी, तो राज्य निश्चित रूप से विकसित राज्य। और मेरी जो सोच थी कि अगर हमें कंपटीशन भी करना है तो गुजरात से नहीं, दुनिया के जो विकसित राज्य है उससे झारखंड कंपटीशन करेगा। गुजरात के पास कोई कोयला माइंस नहीं है, कोई आयरन ओर नहीं है, लेकिन आज देश में गुजरात एक नंबर बिना प्राकृतिक संसाधन के बाद। और हमारे पास तो प्राकृतिक संसाधन है, तो हमें दुनिया के राष्ट्र से बराबरी करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 7 वर्ष में यहाँ के प्राकृतिक, यहाँ के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन का जिस तरह निष्क्रिय निकम्मी हेमंत सरकार, सिंडिकेट, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट हो, सिंडिकेट को के हाथों इस राज्य को लुटा। तो ऐसी सरकार को भी सबक दिखाने का संकल्प, क्योंकि आज हम ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ। तो ये झारखंड को बचाने के लिए हमें आज से अनिल चौरसिया जी के सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम सब संकल्प ले कि आने वाले समय में पलामू से एक भी सीट ये लुटेरा पार्टी कांग्रेस जेएमएम झारखंड का
जमानत जब्त हम कराएंगे, ये संकल्प लेते हुए अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवंश